हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी लूसेंट के कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मेमोरी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मेमोरी। कंप्यूटर का बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण क्षेत्र है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। मेमोरी में ही संग्रहित डेटा तथा निर्देश का प्रोसेस होता है तथा आउटपुट प्राप्त होता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। अब डेटा प्रतिनिधित्व यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं, जिन्हें लोकेशन कहते हैं। हर लोकेशन का एक अलग लेवल होता है, जिसे एड्रेस कहते हैं। सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के रूप में रहते हैं, जिसे 0 तथा 1 के रूप में निरूपित किया जाता है। एक सर्किट के ऑन स्थिति को दर्शाता है तथा 0 सर्किट की ऑफ स्थिति को दर्शाता है। लोकेशन में डेटा संग्रह करने को लिखना तथा लोकेशन से डेटा प्राप्त करने को पढ़ना या रीड कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ बोलते हैं। वर्ड लेंथ 8 से लेकर 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है। बिट बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। बाइट डेटा की एक इकाई है, जो ABCDIC एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटर चार्ज कोड में 8 बिट्स तथा ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में 7 बिट्स के समूह हैं। मेमोरी के प्रकार। टाइप्स ऑफ मेमोरी। सेमीकंडक्टर प्रकार की और द्वितीयक या सहायक या बैंकिंग स्टोर मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर को प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, जो फिर 3 प्रकार की होती है। एक स्थायी, एक कैश और एक अस्थायी। अस्थायी में आता है रैम और स्थायी में आता है रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम। अब जो द्वितीयक या फिर असहायक या फिर बैंकिंग स्टोर मेमोरी है, उसके पार्ट है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी या फिर फ्लैश मेमोरी। अब मेमोरी अक्सर सेमीकंडक्टर स्टोरेज जैसे कि रैम और कभी कभी दूसरे तीव्र तथा अस्थायी रूप में जाना जाता है। मेमोरी शब्द चिप के रूप में प्रयोग होने वाले डेटा स्टोरेज को इंगित करता है, परंतु स्टोरेज सामान्यतः उपयोग होने वाले स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल डिस्क तथा हार्ड डिस्क इत्यादि मेमोरी और स्टोरेज मूल्य, विश्वसनीयता तथा गति आदि घटकों पर एक दूसरे से भिन्न है। अब सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू के द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। रोम। रोम या फिर रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या फिर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी मेमोरी होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने में किया जाता है। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप होता है, जिसके निर्माण के समय ही निर्देशों को इसमें संग्रहित कर दिया जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर रोम में संग्रहित निर्देश या फिर प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम नष्ट नहीं होता। रोम में उपस्थित यह स्थायी प्रोग्राम बायोस के नाम से जाना जाता है। प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह भी स्थायी मेमोरी है। यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, फिर वह साधारण रोम की तरह व्यवहार करता है। ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह भी प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। इसे पराबैंगनी ईप्रोम भी बोलते हैं। ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह भी ईप्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से फिर से की जा सकती है। कैश मेमोरी यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों के संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफी मंद होती है। मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली यही मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है, अर्थात अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें संग्रहित डेटा
भी खत्म हो जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि कहीं से भी डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसके लिए क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है। इससे डेटा को पढ़ना तथा लिखना तीव्र गति से होता है। रैम एक स्पेस है जहां डेटा लोड होता है और काम करता है। रैम 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB आदि क्षमता में उपलब्ध है। रैम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। डायनेमिक रैम, इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है। स्टैटिक रैम, इसके डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। द्वितीयक मेमोरी, इसे सहायक तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं। चूंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं, इसलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती उसे द्वितीयक मेमोरी में संग्रह किया जाता है तथा जरूरत पड़ने पर इसे मुख्य मेमोरी में कॉपी कर उपयोग किया जाता है। आजकल उपयोग होने वाले मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क इसके मुख्य उदाहरण हैं। हार्ड डिस्क सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। यह दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति प्रदान करता है। चूंकि यह डिस्क एक बॉक्स के अंदर रीड तथा राइट हेड के साथ सील रहता है, तो यह वातावरण तथा खरोच से भी सुरक्षित रहता है। रीड तथा राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पर सीधे पढ़ लिख सकता है, जिससे डेटा को पढ़ना या लिखना तेज गति से होता है। कंप्यूटर में अक्सर इसे सी ड्राइव नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत इसी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम या डेटा इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी जरूरत के अनुसार करते हैं। हार्ड डिस्क 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB आदि क्षमता में उपलब्ध है। डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टर में विभाजित किया जाता है, जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है। लेजर की सहायता से सीडी की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं। सीडी में अंकित डेटा मिट नहीं सकते। रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। इनमें ट्रैक स्पाइरल होता है, जिससे डेटा को हार्ड डिस्क की अपेक्षा तीव्र गति से पढ़ा नहीं जा सकता है। साधारणतः सीडी रोम की संग्रह क्षमता 640 MB होती है। सीडी से डेटा प्राप्त करने के लिए सीडी ड्राइव तथा सीडी में डेटा को डालने के लिए सीडी राइटर की आवश्यकता होती है। इसे रोम डिस्क भी कहते हैं, अर्थात वैसा सीडी जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है पर बार बार पढ़ा जा सकता है। अंकित डेटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। CDRW भी ऑप्टिकल डिस्क है, परंतु इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। लेजर द्वारा सीडी में डेटा संग्रह सीडी की सतह पर सूक्ष्म गड्ढे के परावर्तन में परिवर्तन किया जाता है तथा लिखे हुए सीडी में परिवर्तन करने के लिए फिर से लेजर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सीडी का उपयोग करने के लिए CDRW ड्राइव की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिक टेप, यह सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम है। वास्तव में हम लोग गानों के संग्रह तथा रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट उपयोग करते हैं, यह उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मैग्नेटिक टेप 2400 से लेकर 3600 फीट लंबा तथा पॉलिस्टर का बना होता है। इसे रील में लपेटा जाता है। पंच कार्ड तथा पेपर टेप की तुलना में इसमें विशाल डेटा संग्रह किया जा सकता है। टेप में डेटा को कितनी बार भी लिखा, मिटाया, परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसके लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है। सभी मैग्नेटिक टेप ड्राइव में दो रील होते हैं। एक रील के टेप जो पढ़ने या लिखने में उपयोग होता है, फाइल रील कहलाता है तथा दूसरा टेकअप रील कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क, यह मुख्यतः तीन आकारों 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच में आता है। धूल या खरोच से बचाने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर में बंद रहता है। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए कवर के ऊपर बने छेद का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर डिस्क ड्राइव में रीड राइट हेड डिस्क की सतह से भौतिक संपर्क में होते हैं, जो पढ़ने तथा लिखने के बाद हट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप टेप को कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा जाता है। यह एक बाह्य मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क का डायरेक्ट एक्सेस माध्यम के रूप में होता है, ज्यादा उपयोग होता है। डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क का संक्षिप्त नाम है। यह ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के सीडी रोम की तरह होता है। इसमें न्यूनतम 4.7 GB डेटा एक पूर्ण लंबाई की फिल्म संग्रहित किया जा सकता है।
डीवीडी सामान्यतः फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। यह एक तरफा तथा दो तरफा होता है और यह हर तरफ में एक या दो परत में डेटा संग्रह कर सकता है। दो तरफा दो परत वाले डीवीडी में 17 जीबी वीडियो, ऑडियो या अन्य जानकारियों को संग्रह किया जाता है। पेन ड्राइव, यह छोटे की रिंग के जैसे होता है तथा आसानी से यूएसबी संगत प्रणालियों के बीच फाइलों के स्थानांतरण तथा संग्रहण करने के लिए उपयोग होता है। यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में उपलब्ध है। इसे पीसी के यूएसबी पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। यह ईईप्रोम मेमोरी का एक उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी, इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उपयोग सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स आदि में होता है। तो ये थी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी। अब इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा CDRW। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है वे यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं। एक प्रकार की मेमोरी है जो कि स्थायी है, जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती। तो रोम। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? रैम। आज जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 2। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है रैम। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो रोम में प्रोग्राम स्थायी रहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैम को। कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो ये सब फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 500 MB। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो रोम। फ्लैश क्या है? रैम। निम्न में से रैम नहीं है, प्रैम। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग होता है? फ्लैश। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। इन किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सहायक। रैम का एक प्रकार नहीं है तो 574 मेगाबाइट। सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो रैम। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है तो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता होता है केवल रीड। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाले डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं? स्टोरेज क्षमता। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। CD RW डिस्क है को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए।
रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे रहते हैं? मेन मेमोरी में। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। निम्नलिखित में से कौन से घटक विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो कीमत और मूल्य, विश्वसनीयता और गति। कौन से मीडिया में जानकारी और डाटा उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? तो CDRW। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं रेड लाइट के लेजर झरोके से प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं। जब पावर ऑफ की जाती है तब कैशे और मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे हैं वॉलेटाइल। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऐसा है जो कठिन स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा स्टोर करने हेतु करता है? तो हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? ये सभी चुंबकीय या फिर मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स और डीवीडीज। निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या अरेंज नहीं कर सकता, केवल रीड। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो रैम मेमोरी। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर कहते हैं एड्रेस। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी का निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कीबोर्ड। रैम में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कंप्यूटर को कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? डिस्क ड्राइव। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश है। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है की दृष्टि से भिन्न होती है। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध जो सूचना की जरूरत हो तो वह रैम में स्टोर की जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।